बीजेपी सेहत के लिए हानिकारक है। पृथ्वी पर से जिस तरह से डायनासोर खत्म हो गया उसी तरह बीजेपी खत्म हो जाएगा 2024। पीठ पीछे तो ढेर के कुछ बोला था, पीठ पीछे तो ढेर के कुछ बोला था, दम है तो सामने आके बोल। पीठ पीछे तो ढेर के कुछ बोला था, दम है तो सामने आके बोल। तेजस्वी नया नौजवान नेता फाड़ के रख दी। बीजेपी इस बार नहीं आने वाला है। बीजेपी नहीं, कान खोल के सुन लीजिए, इस बार तो एकदम बीजेपी गया सत्ता से। हर एक बार है जो उधर अनिरुद्ध यादव है, आरजेडी का है, तो ये सब इसका क्षेत्र है और क्षेत्र है तो यहाँ किसी और का सरकार बनना मुश्किल है। बीजेपी पार्टी है जो लोग को अमीर लोग को सिर्फ अमीर कर रहा है, और जो छात्र है गरीब और आम आदमी है, और जो लोग जो सड़क पर जीवन काट रहे हैं, जो गरीब लोग, गरीब लेडीज लोग और वो लोग जो मजदूरी करता है, उन लोग के लिए हानिकारक है बीजेपी सरकार। बीजेपी हानिकारक। हाँ, और बीजेपी की इस बार नहीं आना है और नहीं आएगा। और बीजेपी को जो वोट देने वाले लोग हैं, इसका मेंटलिटी देखेंगे, उसका कहना है कि 5000 का सिलेंडर हो जाए फिर भी बीजेपी को ही वोट देंगे। मरेगा उसका फैमिली में कोई भी कुछ दिक्कत होगा, एक्सीडेंट होगा, भ्रष्टाचारी होगा, फिर भी उसी को वोट देगा, लेकिन चेंज नहीं करेगा। चेंज करने के लिए सोचेगा। तेजस्वी यादव से सबको जलन होता है, तेजस्वी यादव से अच्छा भी कोई आपको प्रतिनिधि मिले उसको भी आप सीएम बनाइए, लेकिन बीजेपी का बिहार में तो सरकार नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। बीजेपी छोड़कर किसी का बन जाए, किसी का बने, लेकिन बीजेपी का नहीं बनना चाहिए। नहीं बीजेपी सेहत के लिए हानिकारक है, समझ गए। बीजेपी देश के लिए भी हानिकारक है। उससे अच्छा राहुल गांधी है, उसको आप प्रधानमंत्री बनाइए केंद्र में, लेकिन बीजेपी को आप वोट मत दीजिए। आप छत पर से कूद जाइए, आपको आप वोट मत दीजिए, क्योंकि बीजेपी सही उसमें ना बीजेपी पार्टी सही नहीं है, ना उसमें सही लोग है। जितना जो जेल से निकला है 25 आदमी, वो सब 25 अभी विधायक है। जेल में से निकलिए, आप विधायक बनिए। बीजेपी का माइंड सेट देखिए कि वो ऐसे व्यक्ति को देता है टिकट जो कि नेता का काम नहीं करता है, वो गरीब के लिए नहीं लड़ता है। वो किसको देगा टिकट? एक्टर को देगा कि आदमी उसको फैन हो और उसको पवन सिंह को देगा, गुंजन पवन सिंह को। अब पवन सिंह से पूछेगा मुद्दा का बात तो क्या बताएगा? सॉन्ग गाएंगे, वो सिंगिंग गायक है तो अच्छा गाना गाना सकते हैं। मनोज तिवारी ये सब का चुनाव लड़ने वाले। रवि किशन चुनाव लड़ने वाले, ये सब डांस करने वाले भी तो डांस। दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये दिनेश लाल यादव, ये सब कुछ। और लेकिन देखिए बीजेपी का यही तो है बात, खास बात, कि वो ऐसा आदमी को देगा टिकट जो कि एक्टर है, डांसर है, इन्फ्लुएंसर है, उसका फैन फॉलोवर ज्यादा। हाँ, ताकि उसको अनभक्त लोग है, बहुत लोग जैसा वोट दे देगा सीधा कि भाई मेरा फैन पवन सिंह वाला चुनाव तो नहीं देंगे वोट, उसी को वोट देंगे, काम करे चाहे नहीं। लेकिन ये गलत बात है। लेकिन हम कह रहे हैं आपको, जो भी लोग हैं, जो हम भी कहना चाहेंगे, बिहार के लोग हो चाहे पूरे देश के लोग को कहना चाहते हैं कि आप किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहे हैं कि आप जात पात या कुछ भी देखकर वोट देंगे। देश के लिए, युवा के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वोट दे रहे हैं तो सोच समझ के वोट दीजिए। और वोट किसको देना है ये आप जानने में देरी कर सकते हैं, लेकिन किसको नहीं देना है ये आप देरी नहीं कर सकते। सब जानता है कि वोट किसको नहीं देना है, तो यही में देर न लग रहा है कि वोट किसको देना है। तो वो तो आराम से निश्चय हो जाएगा। थोड़ा सा 2 मिनट माइंड शांत करके अपने आप को सोचिए, और वो भी पता चल जाएगा कि किसको आपको वोट देना है। लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दीजिए। और बहुत सारे लोग जो भी है मेरे भाई लोग, सभी को हम अनुरोध करेंगे कि 2024 में बीजेपी को बहुत बुरी तरह से हराइए और लालू यादव, तेजस्वी यादव को सीएम बिहार से बनाइए। बिहार में सीएम बन गए उसके बाद तो पूरा केंद्र पर कब्जा आरजेडी का होगा, बाकी बीजेपी नहीं आएगा। और जो कोई उछले से पुछले से चारा नहीं चलेगा किसी लोग का, कुछ नहीं होने वाला है। युवा लोग को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है बीजेपी सरकार से। वैकेंसी निकलता है, पेपर लीक होता है, लेकिन बीजेपी आप ही के लिए सही है। बता सकते हैं आप भी कितना प्रॉब्लम होता है, क्राइम कितना, भ्रष्ट कितना हो रहा है, भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा हो रहा है। क्राइम में बिहार नंबर 1 पर था पहले, अभी यूपी है, यूपी अभी 1 नंबर पर आ गया है। बिहार तो में उतना भी नहीं हो रहा है। शराब उराब का मामला वो अलग है, आप शराब पी करके मर जाइएगा, घर में आदमी को पीटिएगा, मरेगा तो वो आपका दोष है। लेकिन बिहार में ठीक है, नीतीश कुमार भी रहते सरकार में तो वो भी सही काम करते हैं। लेकिन हम लोग बनाते हैं राजद का सरकार और मिल करके फिर बीजेपी को बना देता है। इसीलिए इस बार सोच समझ करके सिर्फ राजद का ही सरकार बनाइए और अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए एक अच्छे जीवन को, अच्छे नेता को प्रदान कीजिए। बहुत अच्छे, समझ गए? ये बात होना चाहिए, नहीं कि आप बोलिएगा कि इसको वोट, बीजेपी को वोट नहीं देने के लिए बोलेंगे। जो भी विरोध करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। भाई एक भाई है, कुछ सुनाना चाहते हैं, सुनाओ।
पीठ पीछे तो ढेर के कुछ बोला था, पीठ पीछे तो ढेर के कुछ बोला था, दम है तो सामने आके बोल। पीठ पीछे तो ढेर के कुछ बोला था, दम है तो सामने आके बोल। तेजस्वी नया नौजवान है, नया नौजवान नेता, फाड़ के रख दी। तेजस्वी यादव जो नेता है एक युवा नेता है और वो राज्य के लिए या देश के लिए भी सोचते हैं। पढ़े लिखे हैं, भले जो पढ़े लिखे उनको कहा जाता 9वां फेल। 9वीं फेल। देखिए ग्रेजुएशन रविशंकर प्रसाद आते हैं, इलेक्शन आए तो कहेंगे कि आइए वोट देंगे, काम करेंगे। बीजेपी इस बार नहीं आने वाला है। बीजेपी नहीं, कान खोल के सुन लीजिए, इस बार तो एकदम बीजेपी किया सत्ता से। ऑन कैमरा झूठ बोल रहा है, झूठा पार्टी। लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। पृथ्वी पर से जिस तरह से डायनासोर खत्म हो गया उसी तरह बीजेपी खत्म हो जाएगा 2024। विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त हो जाएगा, दिखाई नहीं। आज जो बीजेपी का सपोर्ट करता है वो तो और दिखाई नहीं देगा, वो तो दिखाई देना ही बंद हो वो जाएगा। का जब उसको दिक्कत होगा, उसको जब दिक्कत होगा अपना घर, वो लोग वोट उसको भी देना चाहते हैं। घर में जिसको खाना खाने के लिए नहीं रहेगा वो भी कहेगा नहीं। सिलेंडर 5000 का भी खरीदेगा। कुछ महिला लोग है वो भी बोलती है कि 5000 का हम सिलेंडर खरीद लेंगे लेकिन बीजेपी को वोट देंगे। का है बीजेपी को काहे वोट देगा? 5000 का सिलेंडर खरीदने का औकात है तुमको? भ्रष्ट तरीका से, गलत तरीका से जो पैसा कमा कर रखा हुआ है वही नहीं खरीदेगा जी। हम आप लोग जो काम पढ़े लिखने वाले लड़का लोग, उसका अगर घर में सिलेंडर खरीदा तो 5000 का कोई खरीद पाएगा? बोलिए, खरीद पाएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए किसका सरकार बनना चाहिए? राजद सरकार। और राघोपुर, तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र राघोपुर, मेरा घर है वहीं पे। और राघोपुर से ही सीएम इस बार 2024 में बने। कहाँ से? राघोपुर से। और बीजेपी का तो सफाइया शुरू से ही है बिहार में, वो थोड़ा बहुत नीतीश चाचा के लेके आ जाता है, लेकिन इस बार नहीं। विधायक यहाँ क्षेत्रीय दल इतना मजबूत है, ठीक है। बीजेपी और ये क्या बोलता है, बीजेपी और आरजेडी एक ऐसा क्षेत्रीय दल है, इतना स्ट्रांग है कि जब तक ये है तो बनेगा सरकार तो गठबंधन में ही बनेगा, ठीक है। या तो पूर्ण बहुमत से आरजेडी का बनेगा, अदरवाइज गठबंधन से बनेगा। अगर बीजेपी चाहेगा कि खाली अपना बदल सरकार बना ले तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आरजेडी इतना स्ट्रांग क्षेत्रीय पार्टी है कि उसके बिना सरकार बनना मुश्किल है। और बात रहा जेडीयू का, तो जेडीयू वो एक ताश के पत्ते की तरह है, ठीक है। इस बार मतलब जब भी विधानसभा का इलेक्शन 2025 में होगा तो वो कब सफाया होगा उसका तो ये खत्म ही मान लीजिए। जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म होगा। वो उसका 40-43 जो सीट है वो नाम का है, वो कभी इधर कभी उधर। अरे जनता बुड़बक नहीं है भैया, जनता भी समझती है। सही बात है। जनता में जागरूकता, कंसेशन मतलब कंसस हो गई है, जागरूक हो गई। जनता भी भला बुरा समझती है, कौन अपने कुर्सी के लिए कर रहा है, कौन अपने करने का मतलब प्रॉफिट के लिए कर रहा है, वो भी देखता है, ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ ये तो खैर विधानसभा क्षेत्र, ये तो अपना फतुआ का है जो तो आरजेडी का विधानसभा क्षेत्र है भाई, इसको तो कोई हिला ही नहीं सकता है, ना हिलाया है ना कोई हिलाएगा, ठीक सिर्फ है। आरजेडी। हाँ, सिर्फ आरजेडी। अभी तक बीजेपी का कहने का मतलब विधानसभा में कोई भी कहने का मतलब आरजेडी के अगेंस्ट खड़ा हो जाए जितना मुश्किल नहीं है, मतलब वो जीत सकता ही नहीं है। सिर्फ जीतेगा तो आरजेडी और एक बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र। एक बार बना था वो लल्लू मुखिया बना था जो था वो, लेकिन हर एक बार है जो उधर अनिरुद्ध यादव है आरजेडी का है, तो ये सब इसका क्षेत्र है। और क्षेत्र है तो यहाँ किसी और का सरकार बनना मुश्किल है, किसी और का भी देखो।